हेलो एवरीवन, ये इस्लामिक हिंदी एक्सप्लेनेशन का पार्ट नंबर 2 है एंड आप लोगों को मेरी एक्सप्लेनेशन अच्छी लगे प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। सो इस पार्ट की स्टार्टिंग में हमें दिखाते हैं ये दोनों बाप बेटे सो रहे होते हैं। अंकल सानो की नींद खुलती है एंड वह उसके बेटे को जगाते हैं। कहते हैं हमें उन लोगों को रंगे हाथों पकड़ना है। यहाँ अभी तक इन लोगों को कुछ पता नहीं था। पावुद वानिदा को केकाई समझकर रिंग पहनाता है। जब उसका नाम लेता है तो वानिदा कहती है ये केकाई कौन है और उसकी तरफ देखती है। जिसके बाद इन दोनों को बहुत बड़ा शौक लगता है। इसके बाद ये दोनों एक दूसरे से चादर खींचने लगते हैं। दोनों कह रहे होते हैं तुम कौन हो और मेरे रूम में क्या कर रहे हो। तभी यहाँ पे ये दोनों टपक जाते हैं वीडियो शूट करने के लिए। पावुद उन लोगों को मना कर रहा होता है। सोम वानिदा की तरफ कैमरा करते हुए शॉक्ड हो जाता है क्योंकि वह किसी और को एक्सपेक्ट कर रहे थे। वानिदा उन्हें पहचान लेती है क्योंकि सोम उसकी बहन का पति होता है और ये सभी एक ही टाउन में रहते हैं। अंकल सानू कहते हैं ये इंट्रोडक्शन का टाइम नहीं है। वानिदा को एक तरफ कर देते हैं। पावुद का वीडियो शूट करने लगते हैं। जिसके बाद ये भागने की करते हैं एंड वॉशरूम में घुस जाते हैं। ये दोनों वानिदा से पूछते हैं तुम यहाँ क्या कर रही थी। वानिदा कहती है उसे नहीं पता। ये लोग गेट खोलकर देखते हैं। पावुद खड़ा होता है, सोम से फोन मांग रहा होता है। इन लोगों को फैक्ट्री बचाने के लिए फोन भी बचाना था। अंकल कहते हैं हम बहुत जल्दी से भाग जाएंगे। तभी गेट खोलकर पावुद को धक्का देकर ये दोनों भाग जाते हैं। बट वानिदा भोली सी वहाँ रह जाती है। पावुद के हाथों पकड़ी जाती है। ये दोनों बाप बेटे भाग रहे होते हैं बॉडीगार्ड से। अंकल सोम को फोन देते हैं बट वो फोन पानी में गिर जाता है। यहाँ वानिदा को दिखाते हैं जो घबराई हुई सी बैठी थी। पावुद को ये लोग खबर देते हैं वो फोन पानी में गिर गया है। इसके बाद पावुद पूछता है तुम कौन हो एंड मेरे रूम में क्या कर रही थी। वानिदा कहती है वो तुम हो जो मेरे रूम में आए थे। पावुद कहता है ये तुमने तुम्हारे जीजू के साथ प्लानिंग की है ना। वानिदा कहती है कौन सी प्लानिंग, ये मेरा रूम है। पावुद उसे दिखाता है देखो रूम नंबर। वहाँ भी शॉक्ड हो जाती है देखकर। वानिदा कहती है उसे कुछ भी नहीं पता। पावुद को लगता है ये उसके रिश्तेदारों के साथ मिलकर उसे फंसा रही थी। उसे वहाँ से निकाल देता है कुछ बातें सुनाकर। वह अपना फोन चेक करता है एंड उसे पता चलता है कि काई तो यहाँ आई ही नहीं, वो तो न्यूयॉर्क चली गई अपने ड्रीम्स को फॉलो करते हुए। वानिदा अपने रूम में पहुंचती है, रोते हुए वार्ड के पास जाती है। बट यहाँ पर जुजू होती है। यहाँ वानिदा को एक और शौक लगता है। यहाँ पावुद के कमरे में वह अपने शूज भूल गई थी जो पावुद देने जा रहा होता है। वानिदा उसे सच बता देती है जो कुछ भी हुआ। वार्ड उसकी बहुत बेइज्जती कर रहा होता है। कहता है उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, तुम जो चाहे करो। वानिदा कहती है वह उसे पसंद करती थी इसलिए उसके साथ यहाँ आई थी। वार्ड कहता है वह उससे प्यार नहीं करता है। अगर तुम मेरे साथ वो सब करने के बाद किसी और के साथ भी करती तो मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं थी। ये सभी बातें पावुद बाहर से सुन रहा होता है। वह अंदर आता है वानिदा के पास उसके शूज देने के लिए। पावुद उसके आंसू पोंछता है। वार्ड कहता है यही है ना वो पर्सन जिसके साथ तुमने नाइट स्पेंड की है। पावुद उसे सुनाकर वानिदा को अपने साथ ले जाता है। वानिदा सैड खड़ी होती है, अपने बारे में बताती है। सब उसे स्टिकी नोट बुलाते हैं। मैं वो पर्सन हूँ जो यूजफुल तो है मगर काम निकलने के बाद उसे फेंक दिया जाता है। पावुद उससे कहता है तुम उस जैसे पर्सन के लिए क्यों रो रही हो। वानिदा कहती है वह उससे प्यार करती थी इसलिए उसके साथ यहाँ आई थी। यहाँ तक कि मैंने तो उसे अपना क्रेडिट कार्ड भी दे दिया ताकि वो भी मुझसे उसी तरह प्यार करे जिस तरह मैं करती हूँ। पावुद उससे कह रहा होता है तो अच्छा हुआ तुम्हें उसकी सच्चाई पता चल गई एंड समझा रहा होता है। बट चिल्ला कर वह कहती है तुम मुझ पर चिल्ला क्यों रहे हो, कहीं तुम्हारी गर्लफ्रेंड को तो पता नहीं चल गया। मैं उसे सब कुछ एक्सप्लेन कर दूंगी। पावुद कहता है कोई बात नहीं। वानिदा कहती है नहीं मैं एक्सप्लेन कर दूंगी ना। पावुद गुस्से में चिल्लाते हुए कहता है वो यहाँ आई ही नहीं, उसने मुझे डम कर दिया इसलिए मेरा दिमाग खराब है। तुम सेटिस्फाइड हो अब। वानिदा उसे सॉरी कहती है। पावुद कहता है तुम क्यों सॉरी बोल रही हो, चलो मेरे साथ। वह कहती है कहाँ। पावुद उसे कहता है तुम स्टिकी नोट नहीं हो, मैं चाहता हूँ सब तुम्हारी वैल्यू करें। इसके बाद वह उसे ले जाता है मेकओवर के लिए। वह उसे काफी सारी ड्रेसेस ट्राई कराता है। जिसके बाद जब वह रेडी हो जाती है तो ये दोनों जा रहे होते हैं। वह कहता है स्माइल तो करो जाने से पहले। ये दोनों वानिदा को देखकर हैरान हो जाते हैं। पावुद उसे अपने साथ लेकर आता है एंड गेम खेलने के लिए बोलता है। यहाँ वार्ड हर राउंड जीत रहा होता है, बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट हो जाता है। पावुद उसे लास्ट राउंड खेलने के लिए बोलता है। जुजू उसे मना करती है ये कहते हुए कि तुम पहले ही बहुत जीत चुके हो, अब तुम्हें नहीं खेलना चाहिए। बट वह किसी की नहीं मानता, बहुत ज्यादा कॉन्फिडेंट होता है बल्कि वहीं खड़े एक बंदे से काफी सारे पैसे उधार ले लेता है। पावुद लास्ट कार्ड वानिदा से खोलने के लिए बोलता है। वह कार्ड देखकर हैरान होती है। पावुद उसे स्माइल करने के लिए बोलता है। पावुद गेम जीत चुका होता है। अब वार्ड के पैरों से तो
जमीन खिसक गई थी क्योंकि वह सब कुछ हार चुका था। जो उसे काफी सुनाकर और इडियट बोलकर चली जाती है। जिस बंदे से उसने पैसे लिए थे, बंदे से वह कहता है जब मैं थाईलैंड पहुंच जाऊंगा तुम्हारे पैसे दे दूंगा। वह कहता है तुम कहीं नहीं जा सकते हो जब तक मेरे पैसे नहीं दे देते, नहीं तो हम तुम्हें यहाँ से जाने ही नहीं देंगे। इसके बाद तो उसके पास पावो से भीख मांगने के अलावा और कोई रास्ता नहीं बचता। वह कहता है प्लीज मुझे एक चांस और दे दो अपने साथ खेलने का। पावो तो उसे कहता है तुम्हारे पैसे वापस कर दूंगा मगर तुम अपोलोजाइज करो वानिदा से घुटनों पर बैठकर। इसके बाद वह घुटनों पर बैठकर वानिदा से माफी मांगता है। वानिदा उसे माफ कर देती है। पावत ये देखकर हैरान होता है। वानिदा उसे थैंक्स बोलकर जाने लगती है। पावत उसके पीछे जाता है, उससे कहता है तुमने इसको इतनी इजीली माफ क्यों कर दिया, उसने तुम्हें कितना बैडली ट्रीट किया था, क्या तुम्हें उस पर दया आ गई थी। वानिदा कहती है नहीं, मुझे तो खुद पर दया आ रही थी क्योंकि मैंने उससे उम्मीद की जिस तरह मैं उसे प्यार करती थी वह भी मुझसे वैसा ही प्यार करे। मैं बहुत ही सिली थी। इसके बाद पावत उसे रोक कर अपना नाम बताता है क्योंकि अभी तक इन दोनों को एक दूसरे के नाम ही नहीं पता थे। वानिदा भी उसे अपना नाम बताती है। पावत उसे एक टोकन देता है जिससे वानिदा उसे हमेशा याद रख सके। वानिदा उसे उसकी रिंग लौटा रही होती है बट रिंग उसके हाथों में फंस चुकी थी। रूस के लोग सोचते हैं ये न्यूली वेड कपल्स हैं। एक्चुअली ये सारी प्लानिंग केकाई के लिए करवाई थी पावत ने। पावत भी ऐसा प्रेजेंट करता है कि वानिदा ही वह लड़की है जिसे वह प्रपोज करने वाला था। इसके बाद ये डांस करते हैं। वानिदा उसके शोल्डर पर ही सर रख कर सो रही होती है। वह उसे रूम में सुला देता है और उसे देखते हुए कह रहा होता है तुम्हारी जगह अगर केकाई होती तो सच में मैं बहुत ज्यादा खुश होता। नेक्स्ट सीन में हमें थाया को दिखाते हैं जो कि ऑर्फनेज के बच्चों के साथ था। वह उसी ऑर्फनेज में आया होता है जहाँ पहले वह रहता था। थाया थाईलैंड उसकी सिस्टर को ढूंढने के लिए आया हुआ था। वानिदा उठती है, टोकन को देख रही होती है। पावत वानिदा के लिए ग्लासेस लेने आया होता है। वानिदा को जाते हुए देखकर उसके पास जाता है दौड़कर, उसे ग्लासेस दे रहा होता है बट कहता है तुम बिना ग्लासेस के ही अच्छी लगती हो। वानिदा कहती है उसे आदत है। यहाँ पर ये दोनों डिसाइड करते हैं कि जो कुछ भी हुआ वो सब भूल जाएंगे। वानिदा उसे रिंग लौटा देती है। इसके बाद वानिदा इन दोनों से मिलती है। अंकल से कहती है प्लीज आप इस बारे में किसी को मत बताइएगा, वैसे भी गलती मेरी ही थी जो गलत रूम में घुस गई थी। वह दोनों मान जाते हैं। इसके बाद ये दोनों अकेले में बात करते हैं। सोम कह रहा होता है ना जाने वानिदा इस सब में कैसे फंस गई। अंकल सानो कहते हैं लेकिन हमारा प्लान तो खराब हो गया ना। सोम अंकल सानो को बताता है नहीं क्योंकि उसने मेमोरी कार्ड पहले ही निकाल लिया था। अंकल सानो कहते हैं ये सब तो ठीक है लेकिन हम उससे नेगोशिएट कैसे करेंगे, हमारी वानिदा का चेहरा भी तो उस क्लिप में है। एंड परेशान हो जाते हैं। पावत घर पहुंचता है और बैक डोर से जाने का सोच रहा होता है क्योंकि ग्रैंडमा उससे क्वेश्चंस करती बट ग्रैंडमा उसे पकड़ लेती है। जिसके बाद वह बताता है ग्रैंडमा को कि केकाई वहाँ आई ही नहीं थी। पावत केकाई का साइड लेकर बोल रहा होता है वह अपने ड्रीम्स को फॉलो करने के लिए गई है। ग्रैंडमा को तो ये बात बिल्कुल भी अच्छी नहीं लगती। वह कहती है वो तुम्हारे लव की बिल्कुल भी कद्र नहीं करती है। दादी इस बात से बहुत नाराज होकर चली जाती हैं। इस बारे में सोच रहा होता है, बात करता है केकाई से। उससे कहने लगता है अगर तुम नहीं आना चाहती वापस तो वह लाइफ में मूव ऑन करने की कोशिश करेगा। केकाई कहती है अगर ऐसा है तो मैं कल ही वापस आ जाऊंगी। जिस बात को सुनकर वह भी मान जाता है उसका वेट करने के लिए। देन वह रिंग को देखते हुए कहता है ना जाने वो 4 आंखों वाली लड़की क्या कर रही होगी। वानिदा को याद कर रहा होता है। यहाँ वानिदा के पास फ्रेंड का कॉल आता है एंड वह उसे बता देती है वाट के साथ उसका ब्रेकअप हो गया एंड इस बारे में वह बात नहीं करना चाहती है। यहाँ सोम को दिखाते हैं जो कि उसकी वाइफ के लैपटॉप में वो मेमोरी कार्ड फंसाकर क्लिप देख रहा होता है। अंकल कहते हैं बट हम इसे कैसे यूज करेंगे। तभी यहाँ ये तीनों आ जाती हैं, वानिदा की दोनों सिस्टर एंड उसकी मॉम। ये दोनों बाप बेटे उनसे वीडियो छुपा रहे होते हैं। छुपाने के चक्कर में लैपटॉप पर पानी गिर जाता है। जिसके बाद ये लोग लैपटॉप चेक करवाते हैं एंड इन्हें पता चलता है कि ये तो खराब हो गया, इसका डाटा रिकवर नहीं हो सकता है। मॉम कहती है मैं वानिदा को कॉल करती हूँ, वह बैंकॉक ले जाएगी और ठीक करवा कर ले आएगी। बट ये दोनों मना कर देते हैं क्योंकि उन्हें पता है इसके अंदर क्या है। देन हमें 3 मंथ्स के बाद का सीन दिखाते हैं। इन लोगों ने डाटा रिकवर करवा लिया था एंड क्लिप देख रहे होते हैं। सोम की वाइफ कहती है वैसे क्लिप में इस लड़की का फेस ब्लर क्यों है। सोम कहता है क्योंकि वह एक लड़की है इसलिए। उसकी मॉम कहती है फिर ऐसा काम किया ही क्यों कि उसे अपनी शक्ल छुपानी पड़ रही है। खुद की बेटी के बारे में बोलने लगती है कि कैसी परवरिश दी है माँ बाप ने इसे। ये दोनों बहनें भी वानिदा के बारे में ना जाने क्या क्या बोल रही होती हैं। यहाँ वानिदा को दिखाते हैं जिसे कुछ अच्छा फील नहीं हो रहा होता। नेक्स्ट सीन में हमें दारिका को दिखाते हैं जो कि अपने बेटे कौन के साथ आई होती है। उसका बेटा कहता है ग्रैंडमा का तो ठीक है लेकिन यहाँ पावत है जो कि मुझे बिल्कुल पसंद नहीं करता है। दारिका कहती है लेकिन हमें ट्राई तो करना होगा ना। कंपनी के अंदर जाकर कहती है मैं पावत की मॉम हूँ
एंड ये उसका छोटा भाई है, हमें पावुत से मिलना है। तभी यहाँ पावुत आ जाता है एंड इन लोगों को इग्नोर कर रहा होता है। वह उसके पीछे जाती है, कहती है मेरा बेटा ग्रेजुएट हो चुका है तो वह कंपनी में काम करना चाहता है। कौन कहता है हम भी इस फैमिली का पार्ट हैं। पावुत कहता है तुम 5 साल पहले कहाँ थे जब कंपनी क्राइसिस में चल रही थी। नारिका कहती है उस वक्त सिचुएशन अलग थी, मेरा बेटा ग्रेजुएट नहीं हुआ था। पावुत मान जाता है एंड उसे बहुत नीचे दर्जे की जॉब देता है क्योंकि उसके पास कोई वर्किंग एक्सपीरियंस नहीं था। बाद ये दोनों भी यहाँ पे पहुँच जाते हैं। पावुत से कहते हैं हमारे टाउन पर विजिट करो तुम। पावुत उन्हें इग्नोर करके जा रहा होता है बट ये दोनों उसे सीडी दिखाते हैं, सिगरेट रिवील करने की धमकी देते हैं। पावुत कहता है फोन पानी में गिर गया था। अंकल सानो कहते हैं ठीक है तो हम ये मीडिया को दे देंगे। पावुत उन्हें रोक लेता है। अंकल सानो कहते हैं ठीक है सीडी देखने के बाद मुझे कॉल करना। इसके बाद पावुत जल्दी से जाता है। ये दोनों भी उसका पीछा कर रहे होते हैं एंड उन्होंने थोड़ी बहुत कुछ बात सुनी भी होती है। पावुत अपने केबिन में नहीं जाकर चाट के केबिन में जाता है, वहाँ सीडी लगा के देखता है एंड शॉक्ड हो जाता है। चाट भी हैरान हो जाता है देखकर, पूछता है ये वुमन कौन है। पावुत कहता है मुझे नहीं पता, वो मेरे रूम में कहाँ से आ गई, मुझे लगा केक आई थी। ये दोनों भी झाँक कर देख रहे होते हैं। पावुत कहता है वो लोग मुझे ब्लैकमेल कर रहे हैं, मैं इतने इजीली उन्हें जाने नहीं दूंगा। चाट से कहता है कॉल लगाओ परिनाया को, उससे मीटिंग फिक्स करो। चाट को वो डीवीडी दे देता है संभाल के रखने के लिए। चाट वो डीवीडी ड्रॉज में रख देता है, लॉक करता है बट चाबी नहीं निकालता। जिसके बाद ये दोनों जाते हैं उस कैबिन में। 10th सीन वानिदा पे शिफ्ट होता है जो आज भी दूसरों का सामान कैरी किए हुई थी, सबको फूड सर्व कर रही होती है। उसे फूड की स्मेल से अजीब सा लगता है, वह वॉशरूम की तरफ भागती है। देन हमें दिखाते हैं पावुत को जो कि यहाँ आया था परिनाया से मीटिंग के लिए। वानिदा यहीं पर काम कर रही होती है क्योंकि वो भी इसी लॉ फॉर्म में काम करती है। पावुत यहीं से निकलता है एंड इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर एंड होता है गाइस। अभी के लिए बाय।